हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा, आई एम द विनर ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथन। और उसके अलावा भी मैंने बहुत सारी हैकाथन्स जीती है। इंट्रा यूनिवर्सिटी हैकाथन्स भी जीती है, जिनमें कुछ नेशनल हैकाथन्स भी है, इंटरनेशनल हैकाथन्स भी है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि स्मार्ट इंडिया हैकाथन आखिरकार है क्या और इसके अंदर हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको रोड मैप बताऊंगा कि कैसे आप स्मार्ट इंडिया हैकाथन में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं और आप अपनी कोई पोजीशन लेके आ सकते हैं। तो आपके सारे डाउट मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कि मेरे को लिंक्डइन पे भी काफ़ी डाउट्स वगैरह आए थे स्मार्ट इंडिया हैकाथन के रिगार्डिंग कि कैसे पीपीटी प्रिपेयर करनी है या बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डाउट यही आता है कि हैकाथन या स्मार्ट इंडिया हैकाथन है क्या। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथन एक नेशनल लेवल हैकाथन है। जैसे कि आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे, ये sis.gov.in, वहाँ पे जाने के बाद में आपको वहाँ पे क्या मिलेगा कि इसको कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, ये लास्ट टाइम कहाँ कहाँ हुआ था, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो आपको जस्ट वेबसाइट विजिट करनी है, वहाँ पे देखना है कि इसको कौन कौन ऑर्गेनाइज करवाता है। जैसे कि आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी दोनों के आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगी। वहाँ से आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं कि ये कब से ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में जो सेकंड मेजरली डाउट आता है वो आता है कि इसमें पार्टिसिपेट कैसे करें। तो पार्टिसिपेट करने के लिए स्मार्ट इंडिया हैकाथन की वेबसाइट पे चले जाना है और वहाँ पे आपको जाने के बाद में जस्ट यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स फॉर SIS 2024 आर लाइव दिखाएगा आपको। तो वहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे टोटल आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिल जाएगी, जिसमें से 59 जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो हार्डवेयर की है एंड 159 जो है वो सॉफ्टवेयर की है। इसके अंदर मैं ये भी बताने वाला हूँ कि हार्डवेयर की प्रॉब्लम होती है उनमें और सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे मेजरली डिफरेंस यही होता है, अगर हार्डवेयर की हमारी कोई हैकाथन है तो उसके अंदर जो हमारे हार्डवेयर्स वगैरह यूज़ होंगे, हमारे फिजिकल डिवाइसेस वगैरह यूज़ होंगे। उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर की हैकाथन है, सॉफ्टवेयर की हैकाथन में हमें टेक्निकल सोल्यूशन क्रिएट करना पड़ता है, जिसका हम सॉफ्टवेयर के थ्रू हम करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कुछ वेब ऐप या कुछ वेबसाइट, हमें कुछ भी बनाना होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज़ करने का। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिल जाएगी, मोर देन 200। तो आपको जस्ट स्क्रॉल करना है और यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी मिल जाएगी, जहाँ से आपको कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठा लेनी है। मैं ये सजेस्ट करूँगा आप जो इसमें 200 प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उनको एक बार गो थ्रू हो लो, उनके देख लो कि उनके अंदर है क्या चीज़ें, कैसे वो चीज़ें वर्क करती है, या उन पे आप कुछ इफेक्टिव सोल्यूशन बना सकते हो या नहीं बना सकते। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक हार्डवेयर की मैं चूज़ करता हूँ, फिटनेस एंड स्पोर्ट। तो यहाँ पे जब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये लिखा आ रहा है स्टूडेंट इनोवेशन। इसमें हम कुछ भी बना सकते हैं जो फिटनेस एक्टिविटीज़ को असिस्ट करता हो या हमें फिट रखने में हेल्प करता हो। तो हम यहाँ पे बहुत सारी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के नाम यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, इस पे हम कुछ एक सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फर्दर अगर देखें कि कोई डिटेल्ड हम देखना चाहें यहाँ पे, तो लास्ट पेज पे चले जाते हैं जहाँ सॉफ्टवेयर के हैं सॉल्यूशंस। तो जैसे रिकवरी ऑफ डिलीटेड, ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या है कि जैसे इसमें जो मेन इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का टाइटल है वो है रिकवरी ऑफ डिलीटेड डाटा एंड एसोसिएट मेटाडाटा फ्रॉम XFS एंड BTRFS फाइल सिस्टम। सोचो मैंने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज़ करी और मैं इसको कैसे टैकल करने वाला हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि जो डिलीटेड डाटा होता है उसको रिकवर करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। तो इन्होंने स्पेसिफिक फाइल सिस्टम दे दिया है जिसको रिकवर करने के लिए हमें कुछ एक इफेक्टिव सोल्यूशन बनाना है। तो ऐसे आपको कोई भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज़ करनी है और उसके बारे में सोचना है कि आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, या आप उसकी कोई बेटर अप्रोच से उसका बेटर जो वे ऑफ सॉल्विंग निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। वो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप था प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज़ करने का, वो हमारा अब फिनिश हो गया है। हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज़ करनी है। अब हमें उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का एक बेटर सॉल्यूशन निकाल के उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि उसमें हम यूनिक क्या चीज़ें डाल सकते हैं जो और सारे जो सॉल्यूशंस होंगे उनसे अलग स्टैंड आउट करना है। तो ये सारी चीज़ होने के बाद में सोचो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी चूज़ कर ली, उसके बाद में हमने आइडिया भी देख लिया कि हमारा बेसिकली आइडिया हमारा क्या होने वाला है, हमारा सॉल्यूशन क्या होने वाला है। सॉल्यूशन देखने के बाद में हमें क्या है, एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी होती है। तो प्रेजेंटेशन का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जो कि आपको स्मार्ट इंडिया हैकाथन की ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आपको वेबसाइट पे ना मिले तो जस्ट आपको क्रोम पे जाना है, क्रोम पे जाके सर्च करना है SIH PPT।
अब पीपीटी पे जाते ही यहाँ पे पहला लिंक जो आएगा उससे आपकी एक प्रेजेंटेशन डाउनलोड यहाँ पे हो जाएगी। उसके ऊपर डाउनलोड होने पे आपको प्रेजेंटेशन खोलनी है। यहाँ पे पीपीटी के बारे में बताया गया सारी चीज़ें कि बेसिकली ये पीपीटी में आपको क्या क्या चीज़ें डालनी है। तो पीपीटी डिटेल से देखते हैं। यहाँ पे हमें मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन का नेम डालना है जो वहाँ पे मेंशन होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। ये बेसिकली जो मेन जो चीज़ें होती है वो हमें यहाँ पीपीटी में डालनी होती है। हमारी टीम का मेटा डेटा जो हो गया वो हमें डालना है। उसके बाद में हमने क्या सॉल्यूशन बनाया है उसको हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। उसके बाद में हमारा फ्लो चार्ट कैसे रहने वाला है। फॉर एग्जांपल हम कोई टेक्निकल सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसके अंदर कैसे कैसे चीज़ें वर्क करने वाली है, एक फ्लो हमें बनाना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है टेक्नोलॉजी स्टैक। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी स्टैक क्या होता है कि अगर हम कोई एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से टेक्निकल स्किल्स यूज हुए हैं। तो जो आपने कोई एक वेबसाइट बनाई जिसके अंदर आपने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ किया, तो उसके टेक्नोलॉजी स्टैक क्या हो गए, जो हमारा HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट हो गया। वैसे ही जो नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे वहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे यूज़ केसेस लिखने हैं कि हमारा जो ऐप है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, किन किन फील्ड में यूज़ हो सकता है और क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो हमें यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिपेंडेंसीज का। तो डिपेंडेंसीज में हमें ये डालना होगा कि हमारा जो हमने आइडिया क्रिएट किया है वो किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक वेबसाइट क्रिएट करी है तो मेरी वेबसाइट विदाउट इंटरनेट तो चल नहीं सकती। तो उसके लिए यहाँ पे एक डिपेंडेंसी क्या होगी, जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन हो गया। उसके बाद में सोचो मैंने कोई API यूज़ करी है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो उसकी दूसरी डिपेंडेंसी क्या होगी, वो API होगी, वो एंड पॉइंट होगी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमें डालनी है। उसके बाद में जो स्लाइड आएगी उसमें आएगा टीम मेंबर डिटेल, जहाँ पे हमने अपने टीम लीडर का नाम डालना है और जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनके नाम डालने हैं और जो मेंटर है हमारा उनका नाम डालना है। उसके बाद में ये सारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं पीपीटी के बारे में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं वो एक बार गो थ्रू कर लेना आप, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी कि बेसिकली हमें पीपीटी कैसे बनानी है। तो अब तक हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज़ कर ली, आइडिया भी चूज़ कर लिया, उसके बाद में हमने एक पीपीटी भी बना ली। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होने वाला है वो है हमारा इंटरनल हैकाथन। तो आप अगर स्मार्ट इंडिया हैकाथन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपका कॉलेज एक इंटरनल हैकाथन कंडक्ट करवाएगा। उसमें क्या होगा, आपके कॉलेज की फैकल्टी आएगी, आपके आइडिया को इवेलुएट करेगी और उनमें से आपको लाइक 20 जो टीम्स हैं अब एक कॉलेज से वो फाइनल सबमिशन के लिए जाएगी। तो अभी क्या होगा, उसके अंदर आपको वो पीपीटी दिखानी है, अपना आइडिया बताना है, उन्हें रिप्रेजेंट करना है। और अगर वो जजेस को अपना आइडिया पसंद आया तो वो नंबरिंग करेंगे उनकी और जो टॉप 20 आइडियाज़ होंगे उन्हीं को आगे फर्दर वो स्मार्ट इंडिया हैकाथन में फाइनल्स के लिए भेजेंगे। तो उसके बाद में क्या होगा, जब आपका आइडिया अगर उस फेज़ में शॉर्टलिस्ट हो गया तो आपको एक आईडी और पासवर्ड आएगा स्मार्ट इंडिया हैकाथन के पोर्टल का। वहाँ पे आप लॉगिन करके अपनी डिटेल्स सबमिट कर सकते हो, अपनी पीपीटी सबमिट कर सकते हो, या आपने कुछ भी अपने आइडिया के ऊपर जो प्रिपेयर किया है आप वो सबमिट कर सकते हो। वो सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। तो उसके बाद में आपने अब स्मार्ट इंडिया हैकाथन की पीपीटी भी सबमिट कर दी। उसके बाद में लाइक 1.5 मंथ का टाइम पीरियड होता है। उसके अंदर आपका एक रिजल्ट का आता है, वो रिजल्ट आता है बैचेस में। लाइक पहले बैच में कुछ कुछ टीम्स शॉर्टलिस्ट होंगी, सेकंड बैच में कुछ कुछ और टीम्स शॉर्टलिस्ट होंगी जैसे जैसे उनकी थीम है। तो वैसे जो आपने टोटल सबमिशन क्या कर सकते हो, आप 500 जो टीम्स हैं वो एक आइडिया पे सबमिट कर सकती है अपना कोई भी लाइक एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे सबमिट करती है अपना आइडिया। तो उस पे जैसे क्या होगा, 500 में से सिर्फ वो 5 टीम शॉर्टलिस्ट करेंगे और उसके बाद में जो 2 टीम रहेगी अपनी वो रहेगी वेट लिस्टेड अंडर शॉर्ट लिस्ट कैटेगरी। जो क्या करेंगे कि अगर कोई भी उन 5 टीम में से बैकआउट करता है या नहीं, या 2 आइडियाज़ में सिलेक्शन होती है किसी टीम की, तो उनमें से एक आइडिया को चूज़ करना होगा और वो क्या करेंगे, वो बैक करने के बाद में आप अगर वेट लिस्ट में हो तो आप उस शॉर्ट लिस्ट कैटेगरी में आ जाओगे। उसके बाद में आपको ऑफलाइन हैकाथन में जाना पड़ेगा। ऑफलाइन हैकाथन में जाने के बाद में ये 24 to 36 आवर लॉन्ग एक हैकाथन होता है जहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको एक सोल्यूशन क्रिएट करना है। अब आपने नॉर्मल क्या किया था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आपने आइडिया सोचा, उसकी पीपीटी बनाई और आप सबमिट कर दिया। अब वहाँ पे आपको रियल टाइम में वो एक सोल्यूशन बनाना पड़ता है। 24 to 36 आवर में क्या करना है, आपको स्क्रैच से कोडिंग करनी है और आपको फाइनल एक प्रोडक्ट बनाना है। उसके बीच में मेंटरिंग सेशंस भी होते हैं कि लाइक इवेल्युएशन के लिए जजेस आते हैं, आपके ऊपर मेंटर रखते हैं। वो मेंटर रखने के बाद में वो क्या करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि आपको फर्दर ये आइडिया कैसे बिल्ड करना है।
और उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अगर आप बेटर सोल्यूशन बनाते हो तो आपका एक फाइनल राउंड फाइनल काउंटिंग वगैरह होती है, और काउंटिंग होने के बाद में जो विनर है या फर्स्ट रनर अप है या सेकंड रनर अप है वो डिसाइड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें स्मार्ट इंडिया हैकाथन के अंदर होती है। उसके बीच में भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो अगर आप एक बार के लिए सबमिट कर दो अपना आइडिया, तो उसके बाद में वो फ्लो चलता रहेगा, आपको पास ग्रुप्स वगैरह के लिंक्स आएंगे, वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो, और इनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी आप देख सकते हो जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। सो ये सारी चीज़ें थी स्मार्ट इंडिया हैकाथन के बारे में कि आप इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो और इसके अंदर आपको जीतने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर आपको डिटेल में देखना है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसे बननी चाहिए, तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। कमेंट करने के बाद में जब भी मैं वो वीडियो बनाऊंगा आपको उस रिप्लाई में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा ताकि आप उस वीडियो को देख सके। थैंक यू।